अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसी पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जिनको इस्तेमाल करके आप किसी भी चीज़ को बआसानी समझ सकते हैं, जहन में बिठा सकते हैं या सीधा सीधा उसको याद कर सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे मामलात होते हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, मगर वो हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपको चीज़ों के कंसेप्ट समझने में मुश्किल पेश आती है, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कंसेप्ट होते हैं, या चीज़ों को याद रखना आपके लिए मुश्किल है, तो ये जो टेक्निक्स हैं इनको अप्लाई करके आप इस मसले से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। आम तौर पे 3 तरह की चीज़ें होती हैं जिनको हम अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर पे लॉजिकल कंसेप्ट होते हैं, जैसे फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ के कंसेप्ट्स हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, बस इनको समझना ज़रूरी होता है। जैसे ही आपको किसी कंसेप्ट की समझ आ जाती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको समझना ज़रूरी नहीं होता, बस सीधा सीधा आपने रट्टा लगाना है, याद करना है। तीसरे नंबर पे ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारी डे टू डे लाइफ के रिलेटेड होती हैं, जैसे किसी का नाम याद रखना, नंबर याद रखना या एड्रेस वगैरह याद रखना। इन तमाम तरह की चीज़ों को जहन में बिठाने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, जहन में बिठाना चाहते हैं या समझना चाहते हैं, तो उसके दिमाग तक जो हमारे सिग्नल्स पहुँचते हैं उस सिग्नल्स की तादाद को बढ़ा देना है या उस सिग्नल्स की क्वालिटी को बढ़ाना है। इसको समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप किसी होटल में गए हैं खाना खाने, आपने अक्सर ये देखा होगा कि जो आप खाना होटल से खाते हैं वो आपको याद रहता है कि इस होटल से मैंने खाना खाया था, बहुत अच्छा था, या इस होटल से खाया था, वो बहुत ही उसका टेस्ट ख़राब था। वो आपको क्यों याद रहता है? वो इसलिए कि वो दिमाग तक जो सिग्नल्स पहुंचते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़राए से पहुंचते हैं और हाई क्वालिटी के सिग्नल पहुंचते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी होटल में खाना खाने गए हैं, वहाँ पे प्रेजेंटेशन का अंदाज़ कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, खाने का टेस्ट कैसा है, खाने की आवाज़ कैसी है, या उसका जो है फीलिंग वहाँ पे किस तरह की आ रही है, ये सारे सिग्नल्स आपके दिमाग तक पहुँच रहे हैं और आपके दिमाग में उसका एक जनरल कंसेप्ट बिल्ड हो जाता है। ये खाना अच्छे टेस्ट का है, खाना बुरा है, खाना या जो भी है उस खाने के बारे में एक कंसेप्ट आपका बन जाता है। अब ये जो सिग्नल्स हैं कैसे पहुँचते हैं? जब आप खाना टेस्ट करते हैं तो ज़ुबान से एक सिग्नल दिमाग तक जाता है। खाना आप तोड़ के खाते हैं तो उसकी एक क्रिस्पी सी आवाज़ आपके दिमाग तक जाती है कानों के ज़रिए, दूसरा सिग्नल पहुंच गया। तीसरा, आप खाने को देखते हैं, उसकी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, तीसरा सिग्नल ये आँखों से गया है। ये 3 सिग्नल हो गए। अब चौथा सिग्नल, वहाँ पे फीलिंग कैसी आ रही है आपको, वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, माहौल कैसा है, ये एक चौथा सिग्नल आपके दिमाग तक जाएगा। तो ये सारे सिग्नल्स जब आपके दिमाग तक जाते हैं तो दिमाग को चीज़ को याद रखने में या उस सिचुएशन को याद रखने में बहुत ही आसानी पैदा हो जाती है। जैसे अब हमारी जो लाइफ है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो हम देखते हैं कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, उसको पढ़ रहे होते हैं, तो सिर्फ हमारी आँखों से सिग्नल दिमाग तक जाते हैं। अल्फाज को हम देखते हैं और आँखों से अल्फाज हमारे दिमाग तक जाते हैं। ये एक तरह का सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुंचता है। जब एक तरह का सिग्नल पहुंचता है तो दिमाग को उसको याद रखने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। अगर आप उसी सिग्नल की तादाद बढ़ा दें, जैसे आप पढ़ रही हैं उसको ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगें, तो जैसे ही आपके मुंह की जो आवाज़ है कानों तक पहुंचेगी तो दूसरा सिग्नल डेवलप हो जाएगा। तो फिर कानों से भी एक सिग्नल जाएगा, पहले आंखों से जा रहा था और साथ ही कानों से सिग्नल दिमाग तक जाएगा। तो ये 2 सिग्नल मिलके आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको चीज़ जल्दी याद हो जाए, बेहतर तरीके से याद हो जाए। अगर आप इसी सिग्नल को बढ़ा लेते हैं, किसी अपने दोस्त को बुलाते हैं और कहते हैं कि यार मुझे वो चीज़ ज़रा समझाओ अपने अंदाज़ में, जब वो अपने अंदाज़ में वो समझाएगा, या आप किसी टीचर के पास जाते हैं, वो अपने अंदाज़ में उस चीज़ को समझाएंगे, तो फिर आपके पास सिग्नल्स की तादाद बढ़ने शुरू हो जाएगी। जैसे टीचर अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझाएगा या उसके साथ एग्जाम्पल्स को जोड़ेगा, तो फिर आपकी एक इंटरनल इमेजिनेशन भी जुड़ जाएगी, इमेजिनेशन के सिग्नल भी दिमाग तक जाएंगे। इस तरह जो है दिमाग तक जितने ज़्यादा आप सिग्नल बढ़ा सकते हैं बढ़ाते जाएं, तो आप वो चीज़ को, उस कंसेप्ट को
बेहतर तरीके से अपने दिमाग के अंदर स्टोर कर सकेंगे। ये था चीज़ों को दिमाग में बिठाने का आम कंसेप्ट। अब अगर बात की जाए ऐसी चीज़ों की जिसमें हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, या जैसे ही हम उसको सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं, देखने लगते हैं, हमें नींद आने लगती है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता उसमें, तो ऐसी चीज़ों के अंदर आपने पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है। इंटरेस्ट डेवलप करने की सिंपल टेक्निक ये है कि आप उस चीज़ के साथ एक पर्पस जोड़ लें, एक मकसद जोड़ लें, या उसकी हिस्ट्री का मुतालिया करें, या देखें कि वो जो चीज़ है या कंसेप्ट है वो क्यों वजूद में आया, आप उसको क्यों पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे, अपने माइंड के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका ज़रूर उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। अगर फिर भी आपका उस चीज़ के अंदर कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, कोई दिलचस्पी नहीं लग रही, तो फिर आप दो फैक्टर बहुत अहम हैं दिमाग के लिए, एक फ़ायदा और दूसरा नुकसान। आप उस चीज़ के साथ फ़ायदे या नुकसान को जोड़ लें। आप सोचेंगे कि इस चीज़ को पढ़ने में आपका कितना बड़ा फ़ायदा है, या अगर आप उस चीज़ को याद नहीं करते या नहीं पढ़ते तो आपका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। जब आप फ़ायदे या नुकसान को उस चीज़ के साथ जोड़ लेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली ऐसी क़ुव्वतें अंदर से निकालेगा, ऐसी सलाहियतें निकालेगा कि उसको जल्दी जल्दी से याद करने की कोशिश करेगा। जब ये फ़ायदे या नुकसान की जब बात आती है तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इतनी सारी सलाहियतें पैदा की हैं, हमें खुद भी नहीं पता कि हमारे अंदर कौन कौन सी खूबी है, वो ऑटोमेटिकली फिर एक्टिवेट होती है। तो ये जो फ़ायदे और नुकसान का पहलू है ये बहुत ही पावरफुल है अगर आप इसको किसी चीज़ के साथ जोड़ लेते हैं। तीसरे नंबर पे डे टू डे लाइफ की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर ना तो हमें कोई दिलचस्पी होती है, ना ही हम उनके साथ कोई फ़ायदा या नुकसान जोड़ सकते हैं, बस हमने जल्दी जल्दी से उन्हें याद करना होता है। ऐसी चीज़ों को जहन में बिठाने के लिए आपने इनको लिंक करना है ऐसी दूसरी चीज़ों के साथ जो पहले से आपके दिमाग में स्टोर हैं, महफूज हैं। मिसाल के तौर पे जब हम मैट्रिक में थे तो हमारे जो टीचर थे पीरियोडिक टेबल को याद करवाने के लिए ये टेक्निक अप्लाई करते थे। जैसे पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 7 है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंस्टाटीन, तो इसको एक तरतीब के साथ याद करवाने के लिए हमारे टीचर ने एक कुलिया बनाया हुआ था, फरहाना कल बाहर आई अकेली। इस तरह करके हम इस टेबल को हमने लिंक किया हुआ था इस तरह के जुमलों के साथ, तो हमें पूरा वो टेबल याद हो चुका था। तो इस तरह आप भी जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनको लिंक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ सकते हैं जो पहले से आपको याद हैं, या ऐसे फ़िक्रों के साथ जोड़ सकते हैं जिनको याद करना आसान होता है। इस तरह आप ये डे टू डे लाइफ की चीज़ों को बहुत ही आसानी से जल्दी से अपने जहन में बिठा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके जहन में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपको लगता है कि दूसरों के लिए फ़ायदा मंद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।